हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालने का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे और उसके बाद कैसे क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से जल्दी सॉल्व करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमें निकालना है शून्यों की संख्या। तो ये जो नंबर है ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है, तो हम छोटे नंबर से शुरू करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं लेता हूँ 10। अब 10 में अगर मुझे पूछा जाता है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो कितने जीरो हैं इसमें? देखो एक जीरो है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया 1। ठीक है। और यहीं पे अगर मैं इसके गुणनखंड करूँ, यानी अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ, तो देखो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 गुणा 5 मैंने कर दिया। अब देखो इससे मुझे ये चीज़ मिली कि अगर मुझे जीरो चाहिए तो इसका मतलब मुझे 2 भी चाहिए होगा और 5 भी चाहिए होगा, मतलब ये दोनों मुझे साथ में चाहिए होंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ, कहीं पे अगर मैंने 50 लिख दिया, तो जो 50 है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 5 गुणा 2 गुणा 5 मैंने लिख दिया। अब देखो 5 और 2 मैंने बोला ना दोनों साथ में आने चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 5 गुणा 2 ये साथ में आ रहे हैं, तो तभी मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, एक जीरो मिल रहा है। और यहाँ पे क्योंकि एक ही पेयर बन रहा है तो एक ही जीरो। अब देखो इससे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जैसे यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। वैसे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब देखो ये होगा कि 5 और 2 में से जिसकी पावर कम होगी, शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे यहाँ पे देखो 5 की पावर यहाँ पे भी 1 आ रही है, यहाँ पे भी 1 आ रही है, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता लग गया कि शून्यों की संख्या कितनी है, 1 है। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 2 आ रही है बट 2 की पावर 1 आ रही है, तो ये 2 ज़्यादा है 1 कम है, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या मैंने क्या बोला, जिसकी कम होगी। तो देखो 2 की कम है ना, 1 है, तो इसका मतलब शून्यों की संख्या 1। और यहाँ से भी आप देख रहे होंगे 1। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं 100 का लेता हूँ, 100 का नहीं 200 का एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लेता हूँ। ठीक है। तो 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 10 गुणा 10 ऐसे लिखा जा सकता है। और ये 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, और ये वाले 10 को भी लिख सकता हूँ 2 गुणा 5। इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 2 3 बार आ रहा है, और वैसे ही 5 कितनी बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे देखो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है ना, शून्यों की संख्या कितनी है, 2 है। और मैंने क्या बोला, 2 और 5 में से जिसमें पावर कम होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 है, मतलब ज़्यादा है। 2 की पावर सॉरी यहाँ पे 5 की पावर 2 है, इसका मतलब ये कम है, तो शून्यों की संख्या जिसमें कम पावर होगी, तो ये 2 है, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ से भी 2 ही आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो आने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ हमने ये समझी। दूसरी चीज़ हमने ये समझी कि जिसमें ज़्यादा मतलब जिसमें कम पावर होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 की पावर ज़्यादा है, 5 की पावर कम है, तो क्योंकि 2 और 5 दोनों साथ में आ रहे हैं, तो इसकी पावर कम है, तो इसका मतलब शून्यों की संख्या उतनी होगी। ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। कुछ देखो पहले एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, तो मैंने क्या बोला, शून्यों की संख्या निकालने के लिए मुझे 2 और 5 चाहिए होंगे। तो बाकी और किसी भी नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 है, 5 है, 3 है, तो 3 से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो तभी आ सकता है जब मेरे पास 2 भी हो और 5 भी हो। क्योंकि जीरो का मतलब देखो सबसे छोटा नंबर तो 10 ही होगा ना। अब 10 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5, तो अब आज गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 ही आएगा। तो मतलब मुझे अगर जीरो चाहिए तो 2 और 5 चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें 2 और 5 यहाँ पे है। अब मैंने क्या बोला, जिसकी घात कम होगी उतना ही हमारे नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 की पावर 125 है और 5 की पावर 58 है, तो कम किसकी है, 58 की है। तो इसका मतलब इसमें अगर मुझे शून्यों की संख्या निकालनी है तो 58 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर 58 वाला। वैसे अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो देखो 7 से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल इन दोनों नंबर से मतलब है। तो यहाँ पे देखो 65 है, यहाँ पे 67 है, तो कम किसका है, 2 का है, तो इसका मतलब इस बार 65 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो दोनों का सेम दिया होता तो 65 और 65 दिया होगा, तो इसका मतलब 65 ही हमारा आंसर हो जाता।
तो पहली चीज़ तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया होगा कि अगर घात दी जाती है 2 और 5 की पावर में कुछ भी घात दी जाती है तो जिसकी घात कम होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आपके समझ में आई है। अब देखो अगर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, जैसे क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 10, मतलब ऐसे दे रखा है, तो हमें यहाँ पर ये भी नहीं पता है कि 5 कितनी बार आ रहा है, ये भी नहीं पता कि 2 कितनी बार आ रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, देखो ये जो लास्ट वाला नंबर हमें दिख रहा है ना, ये वाला जो नंबर है ये हमें दिख रहा है, तो इसको हम इसमें अगर मुझे ये पता करना है कि 5 कितनी बार आएगा, तो उसके लिए हम इसको 5 से भाग करेंगे। तो 5 से भाग करेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 20 बार पूरी बार जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले तो 20 आया, अब ये जो 20 आया इसको भी दोबारा 5 से भाग करो, और तब तक करना है जब तक कि पूरी बार भाग जा रहा है। जैसे इसको मैंने 5 से भाग कर दिया, तो अब कितना आ जाएगा, 5 चौको 20। अब देखो 4 भागा 5 करूँगा तो अब तो नहीं जाएगा ना भाग, तो यहीं पे हम रोक देंगे, मतलब ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, यहीं पे रोक देंगे। क्योंकि आगे वाला स्टेप क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे भाग नहीं जा रहा है। अब मुझे इसमें निकालना है कि 5 कितनी बार आएंगे, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे अगर मुझे शून्यों की संख्या निकालनी है तो 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे केवल मैंने 5 से निकाला, बट अगर आप इसमें ये निकालना चाहते हैं कि 2 कितने होंगे तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, जैसे मैंने 5 निकाले ना वैसे ही 2 के लिए करो। भाग करेंगे 2 से तो यहाँ पे कितना आएगा, 50। अब 50 को भाग करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 25। अब 25 को भाग करेंगे 2 से तो कितना आएगा, लगभग 12 बार जाएगा ना, 12 दूनी 24। फिर 12 को भी 2 से भाग करेंगे तो आप देख रहे होंगे कितनी बार आ रहा है। इन सब को जोड़ेंगे तो मतलब 2 की पावर उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि 2 की पावर ज़्यादा है और 5 की पावर यहाँ पे कम है, तो मैंने बोला था कि जिसकी पावर कम होगी वही हमारा आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने से बढ़िया है इसको छोड़ दो, क्योंकि 2 भी चाहिए मुझे, 5 भी चाहिए, और 5 की पावर इसमें कम आ रहा है, मतलब इतनी ही मेहनत हमें करनी है, 2 को यहाँ पे लेने की आवश्यकता है ही नहीं। तो मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। देखो अब करना क्या है, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा ऐसे दे रखा है, तो इसमें करना क्या है, जो लास्ट नंबर हमें दे रखा है तो उसमें नंबर ऑफ अगर मुझे 5 निकालना है कि 5 कितनी बार आएगा, तो जो नंबर हमें दिया है उसको 5 से भाग कर दो। तो यहाँ पे 5 से भाग करके 20 आया। अब 20 को देखो 20 में 5 का भाग चले जाता है तो दोबारा भाग करेंगे तो 4 आया। अब 4 में 5 का भाग नहीं जाता है तो यहीं पे हम अपनी कैलकुलेशन को रोक देंगे। अब जो भी आया यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ो तो 24 आ रहा है। तो मतलब इसमें 5 कितनी बार, 5 की पावर ऐसे होगा ये 24, और इंटू 2 की पावर निकालेंगे तो देखो कितना ज़्यादा आ रहा है, तो 2 की पावर जितना भी होगा यहाँ पे लगभग अगर 50 होगा, तो ये हमने कर दिया है। अब मैंने क्या बोला, 2 और 5 तो आना ही चाहिए, तो 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, बाकी और नंबर से तो मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आप देख रहे होंगे कि जिसकी घात कम होगी, तो 5 की घात यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं कम है ना, तो ये हमारा आंसर होगा। तो 24 आ रहा है तो 24 है आंसर। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हो गया। वैसे ही अगला क्वेश्चन इसमें देखो क्या दे रखा है, जैसे अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे है 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 55 तक। अब देखो ये जो 5 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 गुणा 1 बिल्कुल लिखा जा सकता है, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3, ऐसे डॉट डॉट लगा दो। जो 55 है उसको लिख सकते हैं 5 गुणा 11, 11 5 55। अब देखो 5 सब में मुझे दिख रहा है तो 5 में कॉमन लूँगा, तो 5 कितनी बार कॉमन आएगा, 5 गुणा मतलब यहाँ से भी 5, यहाँ से भी, यहाँ से भी 5 मैंने बाहर निकाल दिया, तो 5 आएगा टोटल कितनी बार, क्योंकि 11 5 गुणा 11 कर रहे हैं ना, तो 5 की पावर 11 कॉमन आएगा। अब देखो आपको एक चीज़ ये समझनी है कि यहाँ पे अगर प्लस होता तो केवल 5 कॉमन आता, जबकि यहाँ पे गुणा है। जैसे अगर ऐसे होता है ना कि 5 प्लस 10 प्लस 15, तो इसमें केवल 5 कॉमन आता, क्योंकि यहाँ पे 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, तो यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, तो केवल 5 कॉमन आता। बट यहाँ पे तो गुणे के साइन में ना, गुणे के साइन में है, तो गुणे के साइन में ये वाला 5 अलग आएगा, इंटू ये वाला 5 अलग आएगा, इंटू ये वाला 5 अलग आएगा। तो 5 कितनी बार आएगा टोटल, 5 टोटल आएगा 11 बार, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 11 आ रहा है, तो 5 11 बार। तो 5 को 11 बार गुणा कियो, 5 को 11 बार गुणा करो, या 5 की पावर 11 लिखो, एक ही बात होती है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहीं पर 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा है, तो इसको 2 की पावर 3 लिखो या 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखो, एक ही बात होती है। तो सेम टू सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे की। अब देखो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसे करते करते 11 तक मिलेगा।
ठीक है, तो वही चीज़ बन गई है ना 1 2, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन बना था। तो इसमें मैंने क्या बोला था, ये जो 11 है इसको, ये जो 11 है इसको भाग करेंगे अब किससे। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, देखो 5 तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मिल गया है। तो अब मुझे इसमें क्या चाहिए होगा, मुझे 2 चाहिए होगा। अब मैंने क्या बोला कि अगर मुझे ये निकालना है कि इसमें 2 कितने होंगे, तो इसको किससे भाग करेंगे, 2 से। जैसे 5 चाहिए होते तो इसको किससे भाग करते, 5 से भाग करते। तो अभी 2 चाहिए मुझे, तो 2 से भाग कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10। अब ये जो 5 आ रहा है इसको दोबारा 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4। तो देखो 2 ही हो रहा है। तो 5 प्लस, अब देखो ये जो 2 है इसमें भी भाग जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि लास्ट हमें तब तक भाग करते जाना है जब तक हमें ऐसा नंबर नहीं मिल जाता कि भाग पूरे बार नहीं हो रहा है। जैसे इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि 1/2 करेंगे तो पूरी भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कैलकुलेशन यहीं पर रोक देंगे। अब इन सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 8। तो इसका मतलब ये ऐसा है कि यहाँ पर ये तो यहाँ से तो मुझे मिल रहा है 5 की पावर 11 इनटू यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे मिल रहा है 2 की पावर 8। बाकी और नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल 5 और 2 से मतलब था। अब देखो इन दोनों में घात किसकी कम है, 8 में, मतलब 2 की कम है 8 है। तो इसका मतलब 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें अगर मुझे शून्यों की संख्या निकालनी है तो 8 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से अलग अलग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ऐसे इनको सॉल्व करना है। वैसे देखो जैसे अगला क्वेश्चन अगर मैं इसमें करता हूँ, हाँ जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो आप देख रहे होंगे ना कि इसमें भी पावर 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक काम किया जा सकता है कि अगर मैं इन सब की पावर को मैं ऐसे लिखूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा n/1 32 तक। तो इसकी पावर अगर मैं 5 लिखूं तो ये लिखो या ये लिखो एक ही बात होती है, क्योंकि कहीं पे अगर ऐसे लिखा है 2 की पावर 3, मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है इंटू 3 की पावर 2, तो या तो इनको डायरेक्ट गुणा करो या 2 गुणा 3 इसकी पावर 2 करो, एक ही बात होती है। क्योंकि अगर मैं गुणा करूँगा तो 2 दूनी 4 गुणा 3 दूनी 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे 3 दूनी 6 का स्क्वायर, तो 9 चौको यहाँ से भी 36 आ रहा है, यहाँ से भी 36 आ रहा है। तो ये तो आप समझते होंगे ना। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया। अब देखो वही चीज़ बन रही है ना 1 2 3 32 तक। अब मुझे इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, तो ज़्यादा आसान किससे, 5 से निकालना आसान है। तो 5 निकाल दो, तो 5 कितनी बार आएगा यहाँ पे, 5 6 30, ठीक है। अब 6 में करेंगे तो कितनी बार आएगा, 1, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, ये 7। इसका मतलब इसमें जो 5 है वो कितनी बार आ रहा है, 7। अब देखो अगर मैं इसमें 2 निकालूँ तो 2 तो बहुत बार आएगा, देखो यहीं पे 16 बार आ रहा है। तो छोटा नंबर चाहिए तो मुझे यहाँ पे 7 मिल गया। तो ये है ऐसे 7 की पावर 5, मतलब ऐसे है ये, जैसे इसकी पावर टोटल 5 लिखी गई, जैसे कहीं पे लिखा है 2 की पावर 5 लिखी गई है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, 2 को 5 बार ऐसे गुणा करेंगे। वैसे ही ये नंबर इतनी बार लिखा गया है, तो इसका मतलब इस नंबर को इतनी बार गुणा करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक बार तो मुझे क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। अगली बार दोबारा मुझे इसमें भी 7, मतलब नंबर ऑफ जीरो, इसमें 7 मिलेंगे, फिर इसमें भी 7 मिलेंगे, इसमें भी 7, इसमें भी 7। तो इन सब को जोड़ देंगे हम, ठीक है। इन सब को जोड़ेंगे तो कितनी बार जोड़ना होगा, 5 बार जोड़ना होगा। तो इन सब को जोड़ दो या 7 गुणा 5 कर दो, एक ही बात होगी ना। तो 7 पंजे कितना होगा, 35 हमारा आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि हमने यहाँ पे ऐसे, मतलब ऐसे प्लस क्यों किया। देखो प्लस करने का रीज़न यही है कि ये जो है ये आपस में गुणे के साइन में आ रहे हैं। जैसे 1 2 से लेकर 32 तक एक बार आएगा, फिर 1 2 से लेकर 32 तक दूसरी बार, टोटल कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, ठीक है। और पहली बार में हमें 7 मिल रहा है, वैसे ही दूसरी बार में भी 7 मिलेगा, तीसरी बार में भी 7, चौथी बार में भी 7, पाँचवीं बार में भी 7। अब इनको जोड़ने का मतलब, जैसे एग्जांपल करिए कहीं पे 200 है, अब इंटू, क्योंकि ये इंटू के साइन में जुड़े हैं ना, इसीलिए मैंने इंटू कर दिया, इंटू 10 है, इंटू 50 है। तो अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ क्या, या तो इनको डायरेक्ट गुणा कर दो या ऐसे कर दो। इसमें कितने आ रहे हैं, देखो 2 आ रहे हैं, प्लस इसमें 1 आ रहा है, प्लस इसमें कितना आ रहा है, 1। तो इनको जोड़ दिया तो 2 3 4, तो टोटल 4 आ रहे हैं। अगर मैं इसको गुणा भी करता हूँ तो कितना होगा, 5 दूनी 10 हमारे पास होगा, और 1 2 3 4, 2 3 4 ही होगा। और साथ में क्योंकि 5 गुणा 2 ये भी आ रहा है तो 1 इसका भी होगा, ठीक है। तो ये आपको, अगर देखो यहाँ पे थोड़ा मैंने ये, अगर मैं इसको 2 की जगह यहाँ पे 3 ले लेता हूँ,
3 ले लो, तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो 5 गुणा 3 कितना आ रहा है 15। अब नंबर ऑफ़ ज़ीरो इसमें कितने हैं 2 हैं, ठीक है। इसमें कितना है 1 है, इसमें 1 है, तो टोटल तो 4 ही आ रहे हैं ना। अब ये एक्स्ट्रा किससे आ रहा था, ये 2 और 5 से आ रहा था। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 4 आ रहा है, तो या तो इनको अलग अलग जोड़ दो ऐसे करके, या डायरेक्ट गुणा करके जोड़ो, एक ही बात है। तो इसमें गुणा करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने निकाला कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो 7 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 7 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 7 आ रहे हैं, इन सबको जोड़ के मैंने ये लिख दिया, ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, जैसे ये वाला निकालना है मुझे, तो इस वाले को देखो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मुझे केवल एक तो मुझे 2 और 5 चाहिए, तो मुझे बाकी और नंबर से जैसे 7 है, ये है, इनसे कोई मतलब नहीं है, 11 है, इनसे मतलब नहीं है। अब कहीं पे अगर देखो कहीं पे ऐसे दे रखा है 100 प्लस 10 प्लस 20, 20 नहीं, यहाँ पे केवल मैं ये लेता हूँ 2000। अगर मुझे ऐसे नंबर दे रखे हैं, तो अगर मुझे इनको जोड़ना है तो एक बार मैं जोड़ के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 फिर 1 फिर 1 फिर 2। तो देखो 0 कितने आ रहे हैं इसमें, केवल 1 आ रहा है। तो 1 कैसे आ रहा है, देखो हमें ये केवल अब जब भी प्लस होगा तो केवल ये देखना है कि किस में सबसे कम नंबर ऑफ़ ज़ीरो आ रहे हैं। तो सबसे कम नंबर ऑफ़ ज़ीरो 1 इसमें आ रहा है, मतलब 10 में आ रहा है 1, तो उतने ही इसमें भी आएंगे, अगर जोड़ेंगे तो उतने ही इसमें भी आएंगे। तो इसमें देखो सबसे कम किस में नंबर ऑफ़ ज़ीरो आ रहे हैं, क्योंकि प्लस के साइन में है ना। तो सबसे कम देखो, जैसे यहाँ पे 125 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। अब गुणा में 3 है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 3 9। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 की पावर 11 है, 5 की पावर 9 है, मतलब यहाँ से मुझे नंबर ऑफ़ ज़ीरो 9 मिल रहे हैं। वैसे यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो मुझे 1 मिल रहा है। वैसे यहाँ पे 2 की पावर 13 है, 5 की पावर 1 से 35 है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो मुझे यहाँ से 13 मिल रहे हैं। तो देखो सबसे कम किस में है, ये बीच वाले में 1 है, तो इन सब को जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो, शून्यों की संख्या मुझे 1 ही मिलेगी, ठीक है। तो सबसे कम मतलब 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन टाइप से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो कहीं पे भी अगर आपको डाउट आता है इन क्वेश्चन में, कहीं पे भी आपको डाउट आता है तो हम कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।